हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, माय एरोगेंट फियांसे। ये भी एक वन शॉट एफएफ है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फिंग 22 साल का है और फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और साथ में वह एक कैफ़े में वर्क भी करता है। इधर वांगची 27 साल का है और एक बिजनेसमैन है। इन दोनों की सगाई हो चुकी है और ये उनके पेरेंट्स ने अरेंज करी थी। इनके पेरेंट्स आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। पहले वांगशी विंग का नेबर था, लेकिन उसके बाद में वांगशी की फैमिली दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी। विंग ने सगाई के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि वह वांगशी को पसंद करता था। उसकी मदर ने पूछा भी था कि उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इस सगाई के लिए मना कर सकता है, उसे कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। लेकिन विंग ने हाँ कर दी थी कि आखिर वह मना भी कैसे करता। वह वांगशी को बचपन से ही प्यार करता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वांगशी उससे प्यार नहीं करता या शायद उसे नापसंद ही करता है सीधा। वांगशी किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करता, ये चीज़ विंग को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं विंग को ऐसा लगता है कि वांगशी उसके साथ ज़्यादा ही रूड हो जाता है। बातें नहीं करता ठीक है, लेकिन विंग को उस टाइम पे उसका काम नेचर भी दिखाई नहीं देता और वह समझ नहीं पाता कि आखिर वांगशी के दिमाग में चलता क्या रहता है। और कभी कभी विंग को लगता है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। जब जब वांगशी ने उससे कुछ भी बातें करी हैं, वो किसी ज़रूरत से करी है या फिर उसका आंसर कुछ रूड है, लेकिन उसके बाद भी विंग इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। आज विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि फाइनली आज पूरे 1 महीने बाद वह वांगशी को देखेगा। वांगशी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया था और इस 1 महीने से विंग को पता है कि वह वांगशी के फेस को देखे बिना कैसे रहा है। हालांकि इन दोनों की सगाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनके रिश्ते में कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए इस 1 महीने वांगशी ने विंग को एक बार भी कॉल नहीं करा, ना कोई मैसेज। इसलिए विंग और ज़्यादा वांगशी को मिस कर रहा था। हालांकि उसका मन भी होता है कि काश कभी तो वांगशी मैसेज करे कि आखिर वो कैसा है। इस दौरान बस विंग ने उसे मैसेज करा था और वांगशी ने उनका आंसर भी हम, हाँ और ना में ही दिए थे। विंग वांगशी के घर जाता है और स्पेयर की से दरवाज़ा खोलता है। विंग अंदर जाता है और चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगता है, अपने हाथ को फहराता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। विंग सोचता है इस घर के मालिक की तरह ये घर भी बहुत ज़्यादा शांत है। वांगशी को बहुत ज़्यादा शांति पसंद है और उसे नॉइस बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन विंग थोड़ा सा लाउड है, उसे लाउड वॉइस में म्यूज़िक सुनना, ज़ोर से बातें करना या कभी चिल्लाना और मस्ती करना पसंद है। लेकिन क्योंकि वांगशी को ये पसंद नहीं और वांगशी उसे इस चीज़ पर डांटता भी है, इसलिए विंग वांगशी के सामने ज़्यादा नॉइस नहीं करता और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करता है, जैसे कि वांगशी को पसंद है। वह काफ़ी ट्राई करता है, लेकिन उसे फिर भी नहीं पता कि आखिर वह वांगशी के दिल को कैसे जीत सकता है। विंग पहले थोड़ा आराम करता है और इसके बाद नहाकर और कपड़े बदलकर वह किचन में चला जाता है। विंग सामान निकालता है कि आखिर उसे क्या बनाना है और उसके चेहरे पर ये सोच सोच कर ही स्माइल आ रही थी कि आज फाइनली वह इतने टाइम बाद वांगशी को देखेगा। तभी डोरबेल बजती है। विंग समझ जाता है कि वांगशी आ गया होगा और वह हंसते हुए डोर को ओपन करने जाता है। वह दरवाज़ा ओपन करता है, वहाँ पर वांगशी होता है। विंग के चेहरे पर स्माइल होती है, लेकिन वांगशी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ खड़ा था और विंग वांगशी को देख रहा था कि फाइनली। लेकिन तभी वांगशी एकदम से बोलता है हटो, बिल्कुल कोल्ड वॉइस में, जैसे विंग मानो एकदम से फ्लिंची हो जाता है। लेकिन उसके बाद विंग साइड हो जाता है। वांगशी अंदर आता है। विंग उसे इवनिंग विश करता है। वांगशी सिर्फ हाँ में सर हिलाता है और विंग को वांगशी से बिल्कुल यही उम्मीद थी। विंग वांगशी से बोलता है आज मैं डिनर बना रहा हूँ। वांगशी फिर से हाँ में सर हिलाता है। विंग पॉट बनाता है क्योंकि वह सोचता है एटलीस्ट थोड़ा तो बोल ही सकता है ये इंसान, कितना अकड़ू है। इसके बाद वांगशी ऊपर अपने रूम में चला जाता है और विंग किचन में। विंग क्यूटली पॉट बनाते हुए जाता है। वह वांगशी के बिहेवियर से थोड़ा तो डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन उसके बाद वह गहरी सांस लेता है और ख़ुद को रिलैक्स करता है। वह वांगशी को एडमायर करता है कि हाँ वह बहुत अच्छा है और उसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और शायद वो किसी बेटर पर्सन को डिज़र्व भी करता है। लेकिन इधर विंग वांगशी को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वांगशी की लाइफ में कोई बेटर पर्सन आना चाहता है तो विंग एक बेटर पर्सन बनने के लिए तैयार है।
इसके बाद विंग सब्जियों को कट करने लगता है, लेकिन पता नहीं उसका ध्यान कहाँ जाता है कि वह अपने हाथ को ही कट कर लेता है, और वो भी थोड़ा डीप। उसके हाथ से खून आने लगता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि आखिर ये क्या हो गया। तभी वहाँ पर वांगशी आता है, विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद उसके हाथ को वाटर से क्लीन करता है। इसके बाद वांगशी विंग को खींचकर अपने रूम में ही ले जाता है। पहली बार विंग वांगशी के रूम में आया था। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगशी विंग को बेड पर बैठाता है। कितनी अजीब बात है ना, वांगशी को पसंद नहीं कि कोई उसके घर पर आए या फिर आकर उसे डिस्टर्ब करे, लेकिन विंग का जब मन करता है वह उसके घर आराम से आ सकता है, और इस चीज़ से वांगशी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वांगशी ने कभी इस चीज़ को मना ही नहीं करा। विंग वांगशी के बेड पर ही बैठा था और वह वांगशी का इंतज़ार कर रहा था कि आखिर वह कहाँ चला गया। एकदम से ही उसका हाथ लगता है और वहाँ पर रखा फ्लावर वास टूट जाता है और सारा कांच फर्श पर बिखर जाता है। तभी वहाँ पर एकदम से वांगशी आता है। विंग वांगशी की तरफ देखता है, जिसका फेस थोड़ा सा गुस्से में लग रहा था। विंग सोचता है कि शायद इसलिए क्योंकि विंग ने इतना कीमती वास्त्र तोड़ दिया। विंग उसे उठाकर साफ करने ही वाला होता है, लेकिन वांगशी विंग का हाथ पकड़ लेता है। इधर आओ। विंग बोलता है मैं साफ कर दूंगा, और वह उसे उठाने ही वाला होता है, लेकिन वांगशी विंग का हाथ पकड़ लेता है। इधर आओ। और वह बेड के दूसरी साइड विंग को लेकर बैठता है और उसके हाथ पर बैंडेज करता है। विंग बस वांगशी के फेस को देख रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। विंग बोलता है गगा, लेकिन वांगशी कोई रिएक्ट नहीं करता। विंग दोबारा वांगशी को बुलाता है और वह थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था। विंग बोलता है गगा सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी एकदम से वांगशी चिल्ला पड़ता है, क्या तुम कोई चीज़ ठीक से ध्यान नहीं दे सकते? वांगशी के चिल्लाने पर एकदम से विंग फ्लिंच हो जाता है। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो तुम? पहले हाथ में कट लगवा लिया और अब उसे तोड़ दिया। पूरे फ्लोर पर कांच के टुकड़े हो चुके हैं। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। क्या तुम कोई चीज़ देखकर और ध्यान से नहीं कर सकते? कुछ तो करना सीख लो विंग। विंग अपने फेस को नीचे कर लेता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह सोचता है कि वह वांगशी की तरफ ना देखे तो ही अच्छा है। वांगशी बोलता है हमेशा ये केयरलेस बच्चे की तरह होना बंद करो और कुछ चीज़ें सीख जाओ और थोड़ा ध्यान देना सीखो। इसके बाद विंग वांगशी की तरफ देखता है, और जैसे ही वांगशी विंग की आंखें देखता है वो एकदम से चुप हो जाता है। विंग बोलता है आपको हमेशा ये दिखाई देता है कि मैं गलती क्या करता हूँ, लेकिन आप कभी भी नहीं देख सकते कि मैं एफर्ट्स क्या करता हूँ। ये सुनते ही वांगशी हैरान हो जाता है, और वैसे भी पहली बार विंग उससे ऐसे बात कर रहा था। विंग बोलता है गगा आई नो कि मैं केयरलेस हूँ, मुझे पता है कि मैं गलतियाँ करता हूँ, बट मैं बेस्ट बनने का ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देती। आपको मेरी गलतियाँ दिखाई देती हैं। आपको दिखाई दिया कि मेरे हाथ पे कट लग गया, बट एक बार ये तो देख लेते कि मैं आपके लिए डिनर बनाने का ट्राई कर रहा था, जबकि मैं कभी अपने घर पर भी डिनर नहीं बनाता। ठीक है वो वास टूट गया, लेकिन आप ये भी तो पूछ सकते थे ना कि कहीं मुझे तो नहीं लगा। मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। आई नो कि वो कीमती है। वांगशी कुछ कहना चाहता था। वह हल्का सा विंग की तरफ बढ़ता है। विंग, लेकिन विंग पीछे हो जाता है। रहने दो गगा, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते। आप शायद मुझसे नफ़रत करते हो सीधा, और आप ज़बरदस्ती इस रिश्ते में बंधे हो। और ये कहकर विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वांगशी विंग के पीछे जाता है। विंग जैसे ही दरवाजे तक पहुँचने वाला होता है, वांगशी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन विंग खुद का हाथ छुड़ा लेता है। रहने दो, मुझे थोड़े टाइम के लिए शांति चाहिए। और ये कहकर विंग वहाँ से चला जाता है और वांगशी वहीं पर खड़ा रह जाता है। तो समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या करे। एक पल में चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। विंग के जाने के बाद वांगशी बिल्कुल बेचैन हो जाता है और उसका ध्यान बार बार उसके वर्क पर भी नहीं था। उसकी नज़रों के सामने बार बार विंग का ही चेहरा आ रहा था, और साथ में उसकी आंसू भरी आंखें भी। अब वांगशी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। उसे विंग की फिक्र भी हो रही थी कि क्या विंग ठीक है या नहीं, और इसलिए काफ़ी टाइम सोचने के बाद वह विंग को कॉल करने का सोचता है, और वह विंग को कॉल करता भी है, लेकिन विंग कॉल नहीं उठाता। वांगशी समझ जाता है कि विंग उससे नाराज़ होगा, शायद इसलिए कॉल नहीं उठा रहा। वह दोबारा ट्राई करता है, लेकिन फिर से कोई नहीं उठाता। इसके बाद वांगशी ट्राई करता रहता है कि शायद विंग उसकी कॉल को उठा ले, लेकिन कब विंग कॉल को उठाता है
और वांगशी को थोड़ी राहत मिलती है। वांगशी विंग को बुलाता है, विंग, लेकिन जैसे विंग बोलता है वांगशी की टेंशन बढ़ जाती है। वांगशी बोलता है, विंग क्या तुम ड्रंक हो? विंग उधर से बोलता है, नहीं मैं तो विंग हूँ। वांगशी अपने सर में हाथ मारता है। वांगशी बोलता है, विंग। विंग बोलता है, हाँ मेरा ही नाम है ये। वांगशी बोलता है, विंग तुम कहाँ हो? विंग बोलता है, मैं चेयर पर। वांगशी फिर से विंग से पूछता है, तुम कहाँ हो? विंग बोलता है, बोला ना, चेयर पर। एक बार की समझ नहीं आती, पागल इंसान। वांगशी सर में हाथ मारता है, समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। और उसे विंग की टेंशन भी हो रही थी। उसे फ़ोन पर ही विंग की आवाज़ आ रही थी, जो कि अभी भी और वाइन मांग रहा था, जबकि उसे बारटेंडर मना कर रहा था कि वह काफ़ी ड्रंक हो चुका है, लेकिन फिर भी विंग ज़िद कर रहा था। बारटेंडर विंग से उसका फ़ोन ले लेता है और वांगशी से बोलता है कि वह इस बार में है और कृपया आकर उसे ले जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया है। विंग उसकी तरफ गुस्से में देखता है, हे पहले तो तुमने मुझे वाइन नहीं दी और अब मेरा फ़ोन भी ले लिया। और वह उस बारटेंडर के बाल पकड़ लेता है। बारटेंडर बोलता है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, इससे पहले ही मुझे गंजा कर दे। वांगशी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि वह बार वांगशी के घर के पास ही था। वांगशी वहाँ जाकर विंग को देखता है, जो कि ड्रंक हालत में एक क्यूट बेबी की तरह लग रहा था। लेकिन वांगशी सोच रहा था, ये सब क्या है? वांगशी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। विंग वांगशी की तरफ देखता है और उसके बाद ही अपनी आईब्रो ऊपर कर लेता है। ओह, तुम तो बिल्कुल मेरे मिस्टर रूड एरोगेंट फियांसे की तरह लग रहे हो। वांगशी से विंग को देख रहा था। उसके बाद वह फिर से विंग को ले जाने का ट्राई करता है। फिर से विंग वांगशी की तरफ देखता है। वो बिल्कुल एक मशीन की तरह ना हंसता है ना बातें करता है। उसका फेस देखा तुमने, ऐसे पोकर, और वह अजीब सा फेस बनाकर वांगशी को दिखाता है। वांगशी बोलता है, ओके अब चलो। विंग बोलता है, तुम मुझे किडनैप कर ले जा रहे हो। वांगशी विंग को देखता है, तुम इतना ड्रंक क्यों हो गए? इसके बाद विंग रोने वाली शक्ल बनाता है और वहीं फ्लोर पर बैठ जाता है। तुम नहीं समझ सकते। वांगशी इसके बाद विंग को उठाने का ट्राई करता है, लेकिन विंग वांगशी को ही अपने साथ फ्लोर पर नीचे बैठा लेता है। वांगशी को समझ नहीं आता कि आखिर अब वह क्या ही करे। विंग बोलता है, तुम्हें पता है मेरा एक फियांसी है, उसका चेहरा हैंडसम है, लेकिन वो बहुत बुरा है। जब देखो मुझे डांटता रहता है, रूड एरोगेंट स्टोन फेस आइस पोकर फेस बॉब कैट सब कुछ है वो। वांगशी सिर्फ विंग के मुँह से अपनी तारीफ़ें सुन रहा था। इसके बाद विंग वांगशी की तरफ देखता है, तुम्हें पता है वो तुम्हारे जैसा ही दिखता है। वांगशी बोलता है, मैं वही हूँ। विंग फिर से वांगशी की तरफ एक बड़ी सी स्माइल कर देखता है। इसके बाद वांगशी के गाल को टाइटली पिंच करता है और उसे पुल कर देता है। वांगशी बोलता है, आउच। विंग बोलता है, झूठ बोलोगे तो यही होगा, तुम उसके जैसे दिखते हो शायद। इसके बाद विंग बोलता है, तुम एक सीक्रेट बताओ, मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं उसे मंगल ग्रह पर छोड़ कर आऊँ, और कभी कभी शक होता है कि वो वहीं से तो नहीं आया। इसके बाद विंग जी भर कर वांगशी से अपनी कंप्लेन करता है। बेचारा वांगशी आराम से सुन सकता था और क्या ही कर सकता है। इसके बाद वांगशी किसी तरह विंग को उठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और वांगशी विंग का फेस वांगशी के नेक में था और वांगशी विंग को संभाल रहा था। इतनी क्लोजनेस से हालांकि थोड़ी तो वांगशी को भी डिफ़िकल्टी हो रही थी। विंग बोलता है, तुम्हें पता है मैं उसे पसंद करता हूँ, नहीं प्यार करता हूँ, पर शायद वो मुझसे नफ़रत करता है। ये सुनते ही वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगशी बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। इसके बाद विंग वांगशी की कमर पर पिंच कर देता है। तुम्हें कैसे पता? ऐसा ही है। वांगशी बोलता है, ओके ओके, ये अच्छा है वह विंग के हाँ में हाँ ही करे, वरना और पता नहीं विंग क्या क्या करेगा। इसके बाद वांगशी किसी तरह विंग को कार तक ले जाता है, उसे कार में बैठाता है, सीट बेल्ट लगाता है, और इतने में ही घर तक पहुंचने में, जो कि बिल्कुल उसके घर के पास था, विंग सो भी जाता है। वांगशी विंग को देखता है, क्या करूँ तुम्हारा? इसके बाद वांगशी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर उसे ऐसे ही अपने रूम तक ले जाता है। उसे क्लीन करता है, उसके कपड़े चेंज कर देता है
और उसके बाद वांगशी विंग के चेहरे को देख रहा था, जो कि सोते हुए किसी बेबी एंजल की तरह लग रहा था। लेकिन इसके बाद वह अपने गाल पर हाथ लगाता है, जो कि बिल्कुल एक डेविल की तरह उसके गालों को पिंच करे जा रहा था। अब अगले दिन विंग की आंखें खुलती हैं। वह देखता है कि वह तो वांगशी के रूम में है। विंग बैठ जाता है। उसे थोड़ा हेडेक भी हो रहा था। वह अपने सर पर हाथ लगाता है। उसके बाद उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। ये याद करते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि आखिर उसने ये सब क्या कर दिया। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर वांगशी आता है। और इसके बाद विंग को याद आ जाता है कि आखिर वह बाहर क्यों गया था। और ये याद करते ही विंग का फेस थोड़ा सा सैड हो जाता है और वह वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन वांगशी उसे रोक लेता है। वांगशी विंग को मेडिसिन और पानी देता है। ये देखते ही विंग एकदम से हैरान हो जाता है। इसके बाद विंग मेडिसिन ले लेता है और वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन वांगशी विंग का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन विंग किसी तरह से वांगशी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। वांगशी दोबारा विंग का हाथ पकड़ लेता है और दोबारा विंग अपना हाथ छुड़ाकर भागने का ट्राई करता है। लेकिन वांगशी किसी तरह उसे जाने नहीं देता, बल्कि पीछे से गले लगा लेता है। वांगशी को पता था कि विंग उसकी कल वाली बात से अभी तक सैड है। इसके बाद वांगशी किसी तरह विंग के फेस को अपनी तरफ कर लेता है। विंग अपने फेस को नीचे करता है और वांगशी की तरफ देखने से मना कर देता है। वांगशी अपने हाथों को विंग के गाल पर रखता है और उसके फेस को अपनी तरफ करता है। वांगशी देखता है कि विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि विंग ये सब वांगशी के सामने नहीं दिखाना चाहता था कि वह कोई वीक है। लेकिन तभी वांगशी विंग के आंसुओं पर किस करता है। ये देखकर विंग एकदम से हैरान रह जाता है। इसके बाद वांगशी विंग की नोज़ पर किस करता है और विंग के इस हैरान फेस पर स्माइल कर कर दिखाता है। विंग को लगता है कि वह कोई सपना तो नहीं देख रहा। इसके बाद वांगशी हल्का सा विंग के गाल को पिंच करता है। वांगशी बोलता है, आई लव यू। ये सुनते ही विंग और ज़्यादा झटके में आ जाता है कि शायद वो अभी तक सपने में ही है। इसके बाद वांगशी स्लाइटली विंग के होठों पर किस करता है। ये सपना नहीं है पागल। विंग बोलता है, सच में? और वांगशी हाँ में सर हिलाता है। वांगशी बोलता है, मुझे लगा कि तुमने पेरेंट्स की वजह से शादी के लिए हाँ करी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि मैंने तुमसे नफ़रत करी हो। इवन तुम्हें नहीं पता विंग, मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ जब तुम्हारे पास हूँ, कि कहीं मैं तुम्हें डरा ना दूँ। ये सुनते ही विंग और ज़्यादा हैरान हो रहा था। वांगशी विंग का हाथ लेकर अपने सीने पर रखता है। मेरे दिल की धड़कन सुनो। मेरे दिल में फीलिंग्स हैं विंग, बस वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती। मुझे एक डर था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा प्यार की गहराई कहाँ तक है, तो शायद तुम उस गहराई से ही डरने लग जाओ और मैं फिर कंट्रोल ना कर पाऊँ तुम्हारा दूर जाना या खुद को रोक पाना तुम्हारे पास होकर। तभी विंग वांगशी के पैर में किक मारता है। पागल इंसान, मुझे इतना परेशान करती है, और उसके सीने पर हिट करता है। तभी वांगशी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। इसके बाद विंग वांगशी को गले लगाता है। मैं तुम्हारे हर रुख को समझूंगा पागल। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।